तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है? एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है और दीपक जलाते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति को कुवचन कहा करती थी, पति को अत्यंत दुख देती थी और अपने पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, ना ही कभी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया था। पति के मित्र और परिवार के लोग उसके घर आते थे तो वह उन्हें अपमानित कर भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर सदैव पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की थी, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में वृक्षों के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर-उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी कामवासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ भी निवास किया करता था। उस पापी स्त्री का विलाप सुनकर वह बाघ जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ को देखकर डर के मारे उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती उससे पहले ही उस बाघ ने उसे अपने पंजे से घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाकर बोली, अरे बाघ, तू क्या करने यहाँ पर आया है? मुझे किस लिए तू मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज तुझे भगवान ने मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से इस बाघ योनि में जन्म लेना पड़ा है और तुम मेरी जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे यह सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। उस स्त्री की बातें सुनकर वह बाघ कहता है, हे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण मुझे बाघ बनना पड़ा? पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उसके तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में मैं निवास करता था।
मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई और मुंह के सारे दांत गिर गए। लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन धन के लोभ से मैं नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर मैंने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र और वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर गया और उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा निकाला जाए। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेकों वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष और पतिव्रता स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुराचारी पुरुषों और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा स्त्री दिखाई पड़ती है। तू अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कह के उस बाघ ने अपने तेज नाखूनों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापी स्त्री को उठाकर यमलोक ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त उस पापी स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की सेवा कभी नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेकों वर्षों तक उस स्त्री को अग्नि कुंड यातनाएं देने के बाद दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेकों वर्षों तक अलग अलग नरक में डाला गया और अनेकों नरकों को भोगने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई और चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी। पुनः पापी पुरुषों के साथ भ्रमण करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण से उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा को सहन करने के लिए बाध्य हो गई। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई और वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को उस तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता देख उस पापी स्त्री ने भी तुलसी के पौधे के सामने दीपक जला दिया और उसी रात उस स्त्री की हृदय घात से मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर वहां से ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे यमदूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इस कारण से हमें इसे नरक ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है।
यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने संध्या काल में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, इसलिए यह अब स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए, और यमलोक जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सिर्फ एक बार तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने मात्र से ही उस स्त्री के सारे पाप नष्ट हो गए। उसी प्रकार तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री प्रतिदिन संध्या काल में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो, हे वृंदा आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर मुझे उतनी तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती जितना मनुष्य द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने पर प्राप्त होती है। मनुष्य 10,000 गौ दान कर कर जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी के पत्ते को दान करके प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य अपने मृत्यु के समय में तुलसी पत्र के साथ गंगाजल मुख में पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा, ऐसा स्थान सबसे पवित्र होगा। इस कारण से हमें हमारे घर पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने का महत्व समझाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो, भजन, स्तुति, स्तोत्र और पुराणों की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।